हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाला और जो है भागवत के लिए श्रवण के लिए जो है कनेक्ट हुए हैं। तो हाँ, राधानाथ महाराज जैसे मैंने बताया वृंदावन में जब मिले कई भक्तों को तो बतला रहे थे भक्ति आसान हो सकता है अगर हम इसको प्रायोरिटी दें, अर्थात हम समझें कि ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मुझे अलग से समय निकाल के रखना चाहिए। जैसे हम लोग को जब भूख लगती है तो हम लोग कैसे भी समय निकाल के खाना खा ही लेते हैं। तो उसमें हमें हमें नहीं चाहिए होता कि कोई आके हमें बताए कि हमें खाना चाहिए या हमें खाना के लिए समय निकालना है। हम लोग अपने आप ही खाना के लिए समय निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो है बहुत ज़रूरी कार्य है। तो उसी प्रकार से अगर आपको ये समझ में आए कि हमें भक्ति करना है, हमें श्रवण करना है, हमें कीर्तन करना है, हमें जप करना है, तो उसके लिए अगर हम समय निकाल लेंगे तो भक्ति बहुत आसान हो जाएगा। इफ वी गिव प्रायोरिटी, मतलब हम इसको बोलें कि ये हमारे लिए जरूरी है और उसके लिए समय निकाले। तो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले जो है 20वें श्लोक 20-21वें श्लोक पे हम लोग आए थे कल। तो उसके इस 10वें अध्याय में पहले स्कंद के यहाँ कृष्ण भगवान द्वारका जा रहे हैं और की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसके चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में कैसे जो है बार बार एक ही चीज को जो है जोर दे रहे हैं कि जो समाज है अभी और जो सोसाइटी आप बोल सकते हैं उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है, लेकिन डेवलपमेंट का फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत जगह उन्होंने अपना जो है समय, एनर्जी, पैसा सब डाल के रखा हुआ है। प्रोपा जी बतलाते हैं क्या जरूरत है कत्ल खाने का। व्हाट देयर इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्लॉटर हाउसेस। आप जितना जानवरों को मारेंगे उसका आपको फल परिणाम भोगना पड़ेगा। और कल हमने देखा प्रभुपाद जी ने 55 साल पहले बोला था और लोगों को लग रहा था नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम तो अपने हिसाब से करते रहेंगे। और अभी देखिए पूरी की पूरी दुनिया इसके चपेटे में आ गई है। तो प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं कि सिनेमास की आवश्यकता नहीं है, स्लॉटर हाउस की आवश्यकता नहीं है और रेडियो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो उसी प्रकार से अभी अगर प्रभुपाद जी होते तो बोलते थे इंटरनेट की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, यूट्यूब की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कृष्ण की सेवा में थोड़ा मेल चेक करने के लिए और वो सब करने के लिए चाहिए तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखने जाएंगे, जैसे हमारे एक भक्त जियो के कंपनी में काम करते हैं तो बता रहे थे 90% 90% जियो कंपनी में जितना भी डाउनलोड होता है वो है एडल्ट कंटेंट। तो इसका मतलब 90% लोग जो हैं दुरुपयोग कर रहे हैं जियो का और इंटरनेट का। तो ये सब चीज़ें आपको जो है मदद नहीं करेगी, आपको और विचलित करेगी। भागवतम जैसे बताता है उपद्रिता, आप और विचलित हो जाओगे, डिस्टर्ब्ड रहोगे इन सब चीज़ों से। तो अभी ये समय है हमारे पास, अब आप उसको किस तरह से देखते हो और किस तरह से उसका उपयोग करते हो आपके ऊपर है। अगर कोई इस समय को बोलेगा कि चलो मेरे पास इतना समय मिल गया है इसका मैं सदुपयोग करूंगा, इस समय में जो मेरे सालों की इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने का, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने का, ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद की किताबें पढ़ने का, अगर उसमें आप सदुपयोग करेंगे तो ये जो लॉकडाउन है वो आशीर्वाद बन जाएगा। और अगर आप वैसा नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इंटरनेट पे लगे हैं, यूट्यूब में लगे हैं, दूसरी सब चीज़ों में लगे हैं, तो ये जो लॉकडाउन है
वो आपको आशीर्वाद की जगह एक श्राप के समान हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में इतना सब कचरा भर जाएगा, इतना सब चीजें आ जाएंगी जो आपको नहीं चाहिए, फिर उसको निकालते निकालते बहुत समय लग जाएगा। तो प्रोपा जी ने स्पष्ट बताया हुआ है कि हमें कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। हमें, जैसे राधानाथ महाराज ने अपने टीचिंग्स में बताया हुआ है, हमें क्या चाहिए? एक भक्त को चाहिए भक्तों का संग, 2 समय या 3 समय सिंपल प्रसाद, और 6x3 सोने का जगह। अगर सोने का जगह है, सिंपल सा प्रसाद है दिन में 2 बार 3 बार, और भक्तों का संग है, तो और भक्त को कुछ नहीं चाहिए। भक्त पूरा जीवन संतुष्टि से आनंद से जी सकता है। अब उसको कॉम्प्लिकेट करते करते हम पेचीदा कर देते हैं अपना जीवन और दूसरों का भी जीवन इसके साथ साथ। पर वास्तविक रूप में जरूरत नहीं है। किसी को भी आराम से जो है प्रसाद मिल सकता है। हाँ, वो अलग बात है हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। हाँ, उसके लिए हमने अलग 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 इंद्र भोग के हिसाब से चाहिए, चलो ठीक है, वो एक स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि एक ही तो एंजॉयमेंट है भक्तों के लिए, क्या है? वो है अच्छा प्रसाद। तो वो ठीक है, उसमें हम छूट दे सकते हैं। रूप रघुनाथ प्रभु बोल रहे थे मेरे को, भक्तों के जीवन में 2 ही एंजॉयमेंट है। एक है अच्छी कथा, अच्छा कथा मतलब श्रवण करने में मजा है, बोले अरे वाह क्या कथा सुना, मजा आ गया। हम्म? एक अच्छा कथा और एक है अच्छा प्रसाद। ये 2 चीज मिल जाए तो भक्त बोलेगा मैं कहीं पे भी संतुष्ट रह सकता हूँ। तो अभी वातावरण तो अलग है, पर जो भी है, तो उसके साथ हम लोग जो इतने सारे कृष्ण भगवान निकलने की तैयारी में हैं, तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो सब आ जाती हैं। और हमने देखा कि कैसे स्त्रियों में सबसे मुख्य गुण है शर्म हया, जो शाइनेस बोलते हैं प्रभुपाद। और बोलते हैं प्रभुपाद की शाइनेस स्त्रियों का सबसे मुख्य गुण है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, क्योंकि उससे स्त्रियों को सम्मान मिलता है। और अगर वो गुण नहीं है तो कोई भी स्त्रियों को सम्मान नहीं करेगा। और कैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक झाड़ू मारने वाली स्त्री का भी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई आधे वस्त्र पहन के जो है रास्ते पे निकल जाए तो उसका कोई सम्मान नहीं करते। तो वो बताते हैं ये जो शाइनेस है वो जरूरी है श- समाज के लिए। और जितना ये हटते जाएगा समाज से, उतना पुरुष स्त्री जितना ज्यादा मिलते रहेंगे उससे दोनों का नुकसान है। क्योंकि पुरुष को चाहिए उसका मन भक्ति में लगा के रखे और भगवत धाम की तैयारी में रहे, और स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को मदद करे, सेवा करे पति की, और धर्म के कार्यों में जो है सेवा में वो भी लगी रहे। तो ऐसे संयोग से फिर भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो 20वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा करते हैं, साथ में बोलते हैं। अन्योन्यम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसम कौरवेन्द्र पुर पुर स्त्रीणाम सर्वस्तुति मनोहर। तो ये जैसे मैंने बताया 20 से 30 श्लोक आ रहे हैं जहाँ स्त्रियां अपने घर के छत पे जाती हैं, वहां से कृष्ण भगवान को देख रही हैं, और देखते देखते जो है ये मनोहर। तो अ, ये जो है हरि कथा हमारे मन को आकर्षित होती है, हमारे को मन को प्रसन्नता मिलती है। इट बिकम्स अट्रैक्टिव टू द माइंड, हरि कथा। तो ये जो भागवतम के एक एक श्लोक है, एक एक शब्द हैं, उसके काफी जो है, 1 मिनट बोल। तो जो भागवतम के एक एक श्लोक है मनोहरा, उसका एक एक शब्दों का मतलब है आपका मन जो है या तो विचलित रहेगा, या तो शांत रहेगा, या तो प्रसन्न रहेगा। ये 3 ही स्तर है। तो भौतिक चीजों में आप मन लगा के रहेंगे तो हमेशा विचलित रहेगा, चिंतित रहेगा। कभी कभी हो सकता है हमारे कर्मों के कारण हम मन शांत रहे, या तो फिर भौतिक चीजों में कभी कभी लोगों को प्रसन्नता आती है।
पर भागवतम बतलाता है कि मनोहरा अर्थात मन जो है, इट्स अट्रैक्टिव टू द माइंड। ये जो भगवान की हरि कथा है वो मन को बहुत प्रसन्न करती है। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कृष्णा किताब में भी कि हरि कथा इज वेरी प्लीजिंग टू द माइंड, मन को प्रसन्न करता है। तो अभी हम ऐसी अवस्था में हैं जिसमें हम लोग एक ही कमरे में बंद हैं, कैदियों के जैसे। तो हमारा मन की क्या स्थिति है? तो अगर हम भगवान से जुड़े हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं और हमें इसमें आनंद आ रहा है, तो हमारा मन संतुष्ट रहेगा। नहीं तो हमारा मन फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, बहुत दुखी भी हो सकता है। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारा मन कृष्ण के संपर्क में जो है खुश है कि नहीं। और अगर नहीं है तो उसको धीरे 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 आदत लगाते रहेंगे, तभी उसको इसमें से आनंद की प्राप्ति होगी। ही विल, मन जो है संतुष्ट रहेगा। तो जो इसके तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे एक एक जो भजन है वो बताया जाता है। इस श्लोक में बोलते हैं कि जो वैदिक शास्त्रों के उच्चारण हैं, वैदिक शास्त्रों में जो श्लोक हैं उससे भी ज्यादा प्रिय लगते हैं कृष्ण भगवान को उनके भक्त जब वार्तालाप करते हैं, जब उनके भक्त गुणगान करते हैं। क्योंकि एक वैदिक शास्त्रों में कई बार भगवान को निराकार भी बताया गया है, भगवान को परमात्मा के रूप से भी संबोधित किया गया है। तो भगवान का डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन नहीं है, इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन जब भक्त लोग बोलते हैं तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केंद्र रख के बोलते हैं। इसलिए बताया जाता है कि भगवान को जब उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं वो ज्यादा प्रिय लगते हैं। और उसमें बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जो आचार्य हैं, उन्होंने जितने भी भजन लिखे हैं प्रभुपाद देखते हैं वो शास्त्रों के सार हैं। फिर 21वें श्लोक का वर्णन आता है कि कैसे ये जो स्त्रियां हैं वो गुणगान कर रही हैं कि कृष्ण भगवान जो है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सृष्टि से बनने से पहले थे और उनकी शक्ति के कारण पूरा सृष्टि का जब संहार होता है तो उनमें प्रवेश हो जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पूरा बताते हैं विस्तार पूर्वक कैसे 432 करोड़ साल, 432 करोड़ साल से आप इतना समय है ब्रह्मा का एक दिन का, अर्थात ब्रह्मा के 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 12 घंटे मतलब पृथ्वी के 432 करोड़ साल। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो एक तरह से प्रलय होता है। तो वो जो है संपूर्ण प्रलय नहीं है, उस समय जो है सिर्फ ब्रह्मा जी सो जाते हैं और फिर उठते हैं। वो कब उठते हैं? 432 करोड़ साल बाद। तो वो जो है वो रात होता है। तो 864 साल मतलब 24 घंटे होते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं 864 गुना 30, 30 मतलब ऐसे करके 30 दिन जीते हैं, ऐसे करके 12 महीने जीते हैं और 100 साल की अवधि होती है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था। तो ब्रह्मा जी का जीवन जानना है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 864 गुना 30 गुना 12 गुना 100, ये है ब्रह्मा जी का जीवन। अर्थात आपके लिए शॉर्ट कर दो तो 864 इंटू 36 करोड़, 36,000, इतने जो है साल ब्रह्मा जी जीते। तो वो मैंने मल्टीप्लाई किया था, वो भी करोड़ में फिगर जा रहा है। तो करोड़ में करोड़, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो ये करोड़ करोड़ फिगर में आ रहा था। तो इसलिए मैंने बोला मैं संख्या लिखता नहीं हूँ, वैसे ही अपने लोग पहले ही भ्रमित है लॉकडाउन में, और भ्रमित नहीं करना मुझे प्रवचन में। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा जी इतने लंबी दीर्घायु में जीते हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जीवन किसके समान है। मैंने बताया हुआ है, भागवत में लिखा है कि एक आसमान में बिजली कड़कती है और जब तक आप देखो तब तक ओझल हो जाती है। तो ये 864 गुना 36,000 जितना होता है उतना करोड़ जीवन है उनका। और वो बोलते हैं किसके समान है? आसमान में बादल जब कड़कता है, बिजली जब कड़कती है तो उसके समान है। मतलब आप देखो उससे पहले ओझल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे वहां पे जीवन जो है अनित्य काल के लिए है। प्रोपा जी उसके परपट में बता रहे हैं अ, जो है ब्रह्म संहिता का श्लोक ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए बोलते हैं
जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान से सकला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लोम विलजा का अर्थ है कि जैसे हमारे शरीर में बाल हैं, हाथों पे बाल होते हैं, पैर में बाल होते हैं, तो जैसे बताया जाता है हमारे शरीर में बाल हैं, वैसे भगवान महाविष्णु के भी शरीर में बाल हैं, लेकिन वो एक एक बाल के छिद्र में से एक एक सृष्टि का जो है निर्माण होता है। जगदंड नाथ, और उसमें एक एक सृष्टि में जगदंड नाथ, एक एक जगत के नाथ अर्थात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ऐसे विष्णु, विष्णु महान सह इसस्य कला विशेषो, ये जो महाविष्णु है वो उनके सिर्फ एक अंश है, उनके सिर्फ कला है। ऐसे कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो उसको मैं और विस्तार में बतलाते हुए कि क्या है जब वो सो जाते हैं, तो उसके बारे में पूरा वो वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो क्या होता है, तो सृष्टि का थोड़ा प्रलय होता है, लेकिन फिर जागते हैं और फिर वो जो है जागने के पश्चात वापस से पूरा सृष्टि का निर्माण कार्य रहता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन अंत होता है 100 साल के बाद, तब क्या होता है, तब बताया जाता है ब्रह्मा जी और जितने भी जीव हैं वो सब महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया उनके शरीर के एक एक छिद्र में से जैसे बाल हैं, उसमें से एक एक शिष्य निकलते हैं और वही सृष्टि जो है वापस से अंदर आ जाते हैं महाविष्णु के। जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो साथ में ब्रह्म और जीव सब उसमें चले जाते हैं जब सृष्टि का प्रलय होता है। तो एक चीज हमें बहुत जरूरी समझना है इसमें, अब इसका जो टाइम स्पैन है वो जो है कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करना मुश्किल है, पर इतने समय में सब कुछ विनाश हो जाता है। बोलते हैं जो हम सूर्य देख रहे हैं, सूर्य विनाश हो जाता है। हाँ, सृष्टि का तो बार बार विनाश होता है, कितनी बार, करोड़ों बार विनाश होता है, लेकिन एक चीज विनाश नहीं होता है, वो है जीव की इच्छा। जीव के मन में जो इच्छा है भोग करने की, सृष्टि का कितनी बार भी प्रलय हो जाए, विनाश हो जाए, लेकिन जीव के हृदय में भोग करने की जो इच्छा है उसका प्रलय नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा, और उसके कारण उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है बार 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 बार। और यहाँ तक कि वर्णन आता है कि जब वो महाविष्णु के शरीर में चले जाता है तो कितने ही, मैं बताऊं कि करोड़ों, अभी करोड़ों 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 साल बोलना पड़ेगा, उसके बाद जब वो निकलते हैं तो वापस से जो है पूरा का पूरा क्रिएशन होता है, वापस से ब्रह्मा जी और ये सब बनता है पूरा सृष्टि, वापस से जीव आते हैं और जो उनकी आखिरी इच्छा थी उसके हिसाब से वापस से उनको शरीर मिलता है, कार्य वापस से शुरुआत होता है। भगवत धाम नहीं जाते, वो सोने की अवस्था में जाते हैं। और प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, जैसे हम रात को सोते हैं, रात को सोते हैं तो हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, कहाँ पे हैं, सब भूल जाते हैं। और जब 7-8 घंटे बाद उठते हैं तब कृष्ण भगवान जो है वापस से हमें स्मृति देते हैं कि भाई आप ये व्यक्ति हैं वगैरह वगैरह और आपको ये कार्य करना है, तो जैसे ही आता है तो हम फिर कार्य में लग जाते हैं। लेकिन जब से 6-7 घंटे सोते हैं तब हम सब भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जब इस सृष्टि का विनाश होता है तो हम सब भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और सो जाते हैं, और फिर जब वापस से प्रकृति बनती है उसके बाद वापस से हम जागृत अवस्था में आके जो है हम कार्य करने लगते हैं। तो 22वां श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। स एव भूयो निज वीर्य चोडितम सजीव मायां प्रकृतिम शिरस्कृतम अनाम रूपात्मनि रूप नामानि विदस्मानो अनुसार सात्कृत। इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान जो है हर जीव को इच्छा पूर्ति करने का पूरा मौका देते हैं, इसलिए भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है और उनका उद्धार करने के लिए उनको जो है शास्त्र का भी दिया गया है। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे हम लोग को जो भी हमें नाम मिले हैं, हम्म, अभी ये जैसे मेरा नाम है हरि बोल आनंद दास और मेरा, सब लोग ने मुझे देखा हुआ है, तो मेरा नाम और मेरा रूप वो वास्तविक रूप में प्रामाणिक नहीं है।
क्योंकि आत्मा का न नाम है न रूप है। ये नाम और रूप किसको मिला है? आत्मा के शरीर को मिला है। अर्थात आत्मा का नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। तो आप जिसको हरि बोल आनंद करके जानते हैं, वो जो है एक कुछ समय के लिए रहने वाला तत्व है, और वो तत्व समय के साथ समाप्त हो जाएगा। तो नाम भी चला जाएगा, रूप जो उसका रूप है, जो उसका शरीर है, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, पर ये दोनों चीज दिया जाता है आत्मा के साथ शरीर को, जिससे वो भोग कर सके या वो भगवत धाम जा सके। तो शरीर प्राप्त करने का दो ही कर्तव्य है। एक, भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। दूसरा, जीव की इच्छा है भोग करने की, तो अलग अलग तरीके से भोग करेगा। तो इस दुनिया में जैसे मैंने बताया, दो ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो भक्ति या तो भोग। तीसरा कोई कैटेगरी नहीं मिलेगा। तो जितने भी नास्तिकवादी व्यक्ति हैं, जितने भी देवताओं की पूजा करने वाले हैं, जितने भी क्रिश्चियन मुस्लिम दूसरे धर्म वाले हैं, वो लोग सब दूसरे कैटेगरी में आते हैं, भोग करने। एक है शुद्ध भक्ति, नहीं तो है भोग, और दूसरा तीसरा कोई बीच में नहीं आने वाला है। भले ही वो मायावादी बोलो, भले ही कुछ भी बोलो आप। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि हमें ये समझना है, कुछ समय के लिए हमें नाम और रूप मिला है, उस नाम और रूप के बल पे हमें भक्ति करनी है और भगवत धाम जाना है। मैं एक श्लोक का चर्चा कर रहा था, ढूंढ रहा था, तो उसमें चैतन्य चरितामृत में पहुंच गया, और उसमें प्रभुपाद जी जो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा तात्पर्य में, मैं बोला आप लोग के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो बोलते हैं, एक गुरु अर्थात टीचर जिसको कृष्ण भक्ति नहीं मालूम है, टीचर है पर उसको कृष्ण भक्ति नहीं मालूम है, इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। क्योंकि टीचर है, वो तो बोलता ही रहेगा, मतलब अपने हिसाब से प्रचार करेगा। निश्चित रूप से भक्ति नहीं मालूम है तो कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ बोलेगा वो। तो प्रभुपाद बोलते हैं, उसका बोलना अर्थात गधे का ढेंचू ढेंचू करने के बराबर है, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग रहता है, जो बहुत हमें परेशान करता है। जैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं, तो जो गधा ढेंचू ढेंचू करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई ये नहीं बोलता अरे वाह क्या सुर में गा रहा है गधा, नहीं। उसको उल्टा लाठी से मारते हैं, भाग यहाँ से। क्योंकि गधा इतना बेवकूफ होता है, रात को ढेंचू ढेंचू करता है, सबका नींद भी खराब करता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो गुरु हैं और उनको कृष्ण भक्ति नहीं मालूम है और बिना कृष्ण भक्ति के वो लोग बोलते रहते हैं, उनका बोलना गधे के जो है आवाज करने के बराबर है। फिर बोलते हैं प्रभुपाद की शास्त्र दिए गए हैं कि आपको दो तरह के, जो पूरा इस श्लोक में बताया गया है कैसे पूरा सृष्टि का जो है तहस नहस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। हाँ, तो शास्त्र दिए गए हैं आपको दो तरह के एनालिसिस से बचाने के लिए। कौन सा? एक तो है सृष्टि का, जब पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, और दूसरा होता है हमारे शरीर का। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा और वो भक्ति करेगा, तो उसके शरीर का जब डिस्ट्रक्शन होने वाला है, जब उसका शरीर खत्म होने वाला है, तो उसने जीवन पर्यंत भक्ति किया तो भगवत धाम जा सकता है। तो सृष्टि का जब प्रलय होगा तब तक उसको रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि एक दिन ही 432 करोड़ साल का है। तो शास्त्र इसलिए दिया है कि जो है हमारा शरीर का प्रलय हो रहा है, शरीर का अंत हो रहा है, उससे पहले हम भक्ति करके सार्थक करें। इसमें मैंने अलग से अपना नोट डाल दिया जो मुझे आप लोग को बताना था। प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में कि कैसे जो लोग मेरे भक्त नहीं हैं, जिनको मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो कृष्ण भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि वो कई जन्मों तक जो है भक्तों के संग में नहीं आ सके, कई जन्मों तक पाप का कार्य ही कर सके। क्यों? क्योंकि जीव की वो इच्छा है, उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं करनी, उसको सिर्फ भोग करना है, और उसको अलग अलग तरह से पाप कार्यों में ही लगना है, और जो है लोगों का विनाश करना है, अपराध करना है। तो भगवान ऐसा उनको जन्म, तान हम द्वेष्ट कुरुरन संसारेश नराधमम, गीता में बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कई लोगों जो ऐसे होते हैं जिनको भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं करनी, सिर्फ पाप कार्य में लगे रहना है,
तो उनको जंगलों में जन्म मिलता है मानव के रूप में ही, और वो जंगलों में पूरा जीवन जानवरों की हत्या करते करते जिएंगे और वहीं पे समाप्त हो जाएंगे, और उसके कर्मों के कारण वापस से वहीं पे जन्म लेंगे ऐसे दूसरी जगह पे। और मैंने देखा कि एस्किमो एस्किमो अर्थात जो है बर्फ में जो रहते हैं, हम्म, उनका भी जीवन वैसा ही है तकरीबन। वहां पे भी कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं है, पूरा बर्फ के अंदर। तो वहीं पे वो लोग जो हैं, उधर तो कुछ उगाने के लिए भी नहीं है, जानवर भी मुश्किल से मिलते हैं। तो पानी में से जो बड़ी बड़ी वेल मछलियां हैं उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, और क्योंकि पूरा बर्फ ही बर्फ है तो उसी को साल भर वो लोग जो है लेते रहते हैं। तो ऐसा जन्म मिलता है जो लोग भगवान के विपरीत रहते हैं, मानव जन्म। हाँ, बाकी दूसरे योनियों के क्या कहने हैं। ठीक है, अभी हम 23वां श्लोक साथ में पढ़ेंगे। तो उसके 22वें श्लोक में एक और चीज बोलते हैं प्रभुपाद, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त दो तरह के लोग होते हैं। जो नित्य बद्ध होते हैं वो इस भौतिक जगत में जन्म जन्म लेते रहते हैं बार बार, और नित्य मुक्त भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और फिर बोलते हैं प्रभुपाद, बाय द विल ऑफ द लॉर्ड बोथ द प्लान मेकर्स एंड द प्लान्स आर एनाइलेटेड एंड ऑफ क्रिएशन। अर्थात कि जितने भी हम लोग प्लान बनाते रहेंगे तो हम हमारा भी नाश होगा और हमारे जो प्लान बनाए उसका भी नाश होगा। अर्थात सिर्फ भक्ति का प्लान ही सबसे सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, फिर प्रभुपाद ये 22वें श्लोक के अंतिम में बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव नो टेस्ट फॉर देम एंड देयरफॉर दे आर अंडर द क्लचेस ऑफ माया फॉर रिपीटेशन बर्थ एंड डेथ। अभी किसका टेस्ट नहीं है? शास्त्रों के लिए। शास्त्रों का श्रवण करने में हमें कोई आनंद नहीं है, तो उसके कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार पढ़ते रहेंगे। तो ये चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया, दुनिया में जो है जीव या तो भक्ति में प्रगति करेगा और भगवताम की ओर जाएगा, या तो भौतिक इंद्र तृप्ति में प्रगति करेगा और कर्मों के जंजाल में फंसा रहेगा। तो अगर उसमें से जाना है और इसमें आना है तो एक मार्ग है, जो ब्रिज है, वो है शास्त्रों के प्रति आकर्षण, श्रवण के प्रति आकर्षण। हमें अच्छा लगे ना लगे, करते रहें करते रहें करते रहें, तो भगवान की कृपा रहेगी तो आकर्षण हो जाएगा। 23वां श्लोक सब साथ में बोलते हैं, सवामयम सवा अयम यत्पदम अत्र सूर्यो जितेन्द्र निर्जिता महातृष्वानः पश्यन्ति भक्तक्लात्मात्मना नान्व एष सत्वम परिमार्ष्टुम अर्हति। तो इस श्लोक में देखिए वापस से वही चीज आ रहा है कि अगर जीव को जाना है तो भगवत धाम भक्ति एक मार्ग है। भक्ति प्रोसेस फॉर रिफॉर्मेशन, प्योरिफिकेशन एंड टू एक्सपीरियंस लॉर्ड्स फॉर्म। तो भगवान का अगर रूप जानना है भगवान का, तो उसके लिए भक्ति एकमात्र तरीका है। तो जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियां वश में कर ली हैं, और पश्यंती भक्तया, कि भक्ति मार्ग से हम उसको सार्थक कर सकते हैं। तो जो बताया जाता है कि हमारा मन जो है पूरी तरह से साफ होना चाहिए, तब हम भगवत धाम जाते हैं। अमल आत्मना, इसका श्लोक में आता है, अमल आत्मना अर्थात हमारा मन को भक्ति के मार्ग से जो है पूरी तरह से शुद्ध करना है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो परम भक्त होते हैं वो लोग पूरी तरह से अपना हृदय शुद्ध कर लेते हैं और भगवान का अनुभव करते हैं। वो इंग्लिश का एक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है आप लोग को मुझे बताना। प्रोपा लिखते हैं, ग्रेट डिवोटीज एक्सपीरियंस लॉर्ड बाय क्लेंजिंग द माइंड बाय रिजिड डिवोशनल सर्विस। रिजिड मतलब कठोर तरीके से भक्ति करते हैं। जितना आप कठोरता से भक्ति करोगे उतना आपका हृदय जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण होगा और आप भगवान का अनुभव कर पाओगे। निश्चित रूप से सभी भक्तों को मुझे मालूम है कि इस समय भी आप लोग ने जो है थोड़ा तो भगवान का अनुभव किया ही होगा। सब लोग इतने 40 दिन से ऊपर के लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, पर कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे भक्तों को लगता है अरे भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो मैं तो और भी बुरी अवस्था में फंस गया होता। तो इसमें प्रभुपाद जी का सबसे जरूरी शब्द है रिजिड डिवोशनल सर्विस। हम जितना तीव्रता से
जितना कठोरता से भक्ति करेंगे उतना हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, और उससे जो है हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को अनुभव कर पाएंगे। आज ही मैं गौरव प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, तो एक व्यक्ति पूछता है साधु महाराज को, महाराज भगवान को आप दिखा सकते हैं क्या? तो वो जोर से खींच के थप्पड़ मारता है। तो बोले दर्द हुआ? तो बोला हाँ दर्द हुआ। तो बोला दर्द जो है आप देख सकते हो क्या? बोले नहीं, दर्द दर्द देखने की चीज नहीं है, दर्द अनुभव करने की चीज है। तो वैसे ही भगवान को भी हम अनुभव कर सकते हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर पे जाएंगे तो शायद देख भी सकते हैं, लेकिन अभी जितना तीव्रता से हम भक्ति करेंगे उतना हम भगवान का हस्तक्षेप हमारे जीवन में देखेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विश्वनाथ चक्र ये विश्वामित्र मुनि जो हैं वो अपना जो है तपस्या कर रहे थे, पर तपस्या करते करते उनका तपस्या भंग हो गया मेनका के आने के कारण। तो यहाँ क्योंकि शब्द का उपयोग है जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करना है, तो प्रभुपाद जी बार बार ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है विश्वामित्र का मेनका के कारण पतन हो गया, पतन हो गया। बार बार प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्यों बतलाया है, ये चीज बतलाने बार बार क्यों बतला रहे हैं, ये चीज समझाने के लिए कि हमारा मन और इंद्रियां अगर आपको वश में करना है, उसका एक ही तरीका है, वो है कृष्ण भगवान की भक्ति। कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान की कृपा होगी तो वो हमारे मन को कंट्रोल में करेंगे, तो हमारे को कंट्रोल में करेंगे। हम अपनी शक्ति से मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमने नहीं बनाया है, मन कृष्ण भगवान ने बनाया है, उनका प्रोडक्ट है ये। अभी जियो वाले पूरा शट डाउन कर देंगे, तो हम लोग ने 300 500 1000 2000 दिए, तो हम बोल नहीं सकते ए चालू करो। वो जियो कंपनी बोलेगा अरे मेरा कंपनी था, मैंने बंद कर दिया, चाहिए तो रिफंड दे देता हूँ। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमने बनाया नहीं है जियो कंपनी को। तो वैसे ही मन हमने नहीं बनाया, कृष्ण ने बनाया है। तो जब कृष्ण ने बनाया है हमारा मन, तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, इस मन को संयम में रखने का एकमात्र उपाय है भक्ति। अगर ये सरल चीज हम नहीं सीखेंगे, हमारे जीवन में हम बहुत मुश्किलों का सामना करेंगे, हमारे जीवन में हम बहुत मार खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मन को कृष्ण से जोड़ नहीं रहे हैं। जितना जल्दी हम ये सबक सीख लें उतना हमारे लिए अच्छा है। अभी हम जाएंगे 24वें श्लोक को हम सब लोग साथ में बोल सकते हैं। सवामयम साख्य अनुगित सत्कथा वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवाद्भिः य एक ईशो जगद आत्मलीलया सज्जात अवाद्य अतिना तत्र सज्जते। तो 24वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान का रूप जो है बहुत रहस्यमय है, और वो पूरा सृष्टि को बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा इस सृष्टि के परे रहते हैं, कभी भी जुड़ते नहीं है। तो भगवान का ये जो गुह्य ज्ञान है वो शास्त्रों के और भक्तों के द्वारा हमें मालूम चल सकता है। तो ये वर्णन आता है 24वें श्लोक में। तो हम उसके तात्पर्य में उतना कुछ खा ये नहीं है। तो उसके बाद हम आगे 25वां श्लोक और ऐसे करके आगे बढ़ते हैं कि भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, जो गीता में बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य। तो उसी तरह से श्लोक है कि कैसे जो राजा होते हैं उनको दंडित करने के लिए जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और अपने भक्तों को बचाने के लिए ये 25वें श्लोक में वर्णन किया गया है। 26वें श्लोक में वर्णन आता है, 26वां श्लोक हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं। अहो अलम श्लघ्यत सक्लयत। उससे सबसे मुख्य जगह है मथुरा। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान ने लीला की, और वहां पे भगवान ने जन्म लिया। और भगवान का एक नाम बताया गया है स्त्रियपति। स्त्रियपति मतलब भगवान लक्ष्मी के पति हैं। तो लक्ष्मी को ऐसा भी बताया जाता है गुड फॉर्चून। हाँ, लक्ष्मी मतलब जो है सबसे
मुख्य चीज माना जाता है भौतिकवादी लोगों के लिए। तो जहाँ भगवान कृष्ण है वहां पे अपने आप लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी मतलब सब शुभ होना, सब कल्याणकारी होना। तो श्रीयपति मतलब भगवान लक्ष्मी के पति हैं। तो जब भी कोई भगवान से जुड़ जाता है तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन में कल्याण होगा कि नहीं होगा। वो संपूर्ण रूप से कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि भगवान जहां भी रहते हैं वहां पे भगवान के साथ लक्ष्मी भी जुड़ जाती है। प्रभुपाद जी उसके पिछले श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं कि जो नेता हैं तथाकथित, वो लोग का जीवन जो है जानवरों के समान है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो है भोग करने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग का जो वातावरण चल रहा है, प्रभुपाद जी का तकरीबन तकरीबन अभी जो तात्पर्य पढ़ रहे हैं उसमें सब में एक ही चीज बताते हैं। अब ये 25वें श्लोक का तात्पर्य में है हैं कि धार्मिक नहीं होने के कारण जो है पूरा का पूरा वातावरण में अलग अलग तरीके से कल जो है मुसीबतें आ जाती हैं। प्रभुपाद बोलते हैं लोग घूस खाने लगते हैं, लोग धोखा देते हैं। हाँ, और यहाँ तक कि there is a famine, epidemic, war and similar other disturbing features becomes prominent in human society। ये 25वें श्लोक के तात्पर्य में है। तो हर श्लोक में प्रभुपाद जी आप देखेंगे ये चीज बतला रहे हैं कि अगर हम भक्ति ना करें तो हमारे जीवन में कैसे मुश्किल परिस्थिति आएगी। तो हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं जो 25वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर जब भक्ति नहीं करते हैं तो भक्ति नहीं करने के कारण जो है हमारे जीवन में भी विपत्तियां आती हैं और पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व भर में विपत्तियां आती हैं। और अगर हम भक्ति करें तो कैसे हमारा जीवन परिवर्तित होगा, हमारे परिवार का जीवन परिवर्तित होगा, हमारे समाज, हमारे देश और पूरे विश्व का कृष्ण भक्ति की। और कृष्ण भक्ति रहेगा तो जो है पूरी जो है सारे के सारे लोग आराम से जीवन बिता सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक ही कारण है सृष्टि को बनाने का, उसका ये है कि जीव जो है अलग अलग तरीके से भोग कर सके। अगर वो भोग करने की इच्छा नहीं होती थी, अगर सबको भक्ति करना होता था, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देयर वाज नो नीड ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भौतिक जगत बनाने का कारण क्या है कि जीव जो है अलग अलग तरीके से भोग कर सके। तो वही चैतन्य चरितमृत में बताया कि निकटिया माया तारे झापटिया दरे, अर्थात तो 26वें श्लोक में अभी हम लोग देखते हैं तो प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य में गीता का ही जो है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः का बताया है कि कैसे भगवान की लीलाएं जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो उससे संपूर्ण रूप से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और हम भगवत धाम चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि द्वारका भी जैसे मथुरा बहुत मुख्य है, वैसे ही द्वारका भी मुख्य है। क्योंकि वहाँ भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, मुस्कुराते हैं, वगैरह वगैरह। और जो है स्वर्ग लोग हरे कृष्ण जी। जो छह। अरे तो, बोल। तो ये बीच बीच में आवाज नहीं आ रहा, कॉल आ रहा था क्या आपका? मतलब वी हैव नहीं। मिस सम पार्ट, हम्म, इट इज ब्रेकिंग आई नहीं। थिंक। ठीक है, अभी क्लियर आ रहा है। हाँ। अरे बोल। तो 6 महीना प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, 6 महीना पृथ्वी पे जो है जब होता है तो स्वर्ग लोक में एक दिन होता है। तो इतना समय का भेदभाव है इधर और उधर। तो
प्रभुपाद बोलते हैं कि 3 जगह पृथ्वी पे सबसे मुख्य हैं, तात्पर्य में बोलते हैं वृंदावन, मथुरा और द्वारका। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण भगवान ने लीलाएं की हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, थोड़ा धरती को जो है, बोलते हैं ना, थोड़ा अलग शब्द में बोल रहे हैं। लॉर्ड शैल नेवर कम बैक अगेन टू दिस रॉटन अर्थ विच इज सर्टिफाइड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ एज अ प्लेस ऑफ मिजरी। तो रॉटन अर्थ, रॉटन अर्थ मतलब सड़ा हुआ पृथ्वी, ऐसा करके प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं। तो हमको लगेगा यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना बुरा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये दुखालय का जगह है, और अभी जो परिस्थिति है उससे हमको और पूरी तरह से निष्ठा समझ में आ गया है कैसे ये जगह है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मत सोचो कि धरती पे जो है दुख है, बोलते 14 लोकों में जाओगे सब जगह दुखी है। तो इससे अच्छा प्रभुपाद जी बताते हैं, गो देयर टू फॉलो द प्रिंसिपल्स टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस imparted in the revealed scriptures, surely achieve the same results as obtained during the presence of Lord Krishna। तो बोलते हैं जब कृष्णा भगवान जब थे, तो उनके संपर्क में द्वारकावासी, वृंदावनवासी, मथुरावासी को क्या फल मिला? वो हमेशा कृष्ण भावनामृत थे और भगवत धाम चले गए। उस वही चीज अगर आज भी हम करें, दो तरीका है। एक जो हम लोग भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं उसके मार्ग से, और दूसरा अगर कोई वृंदावन में जाके निवास करेगा और उधर भी जाके भक्ति करेगा, क्योंकि वृंदावन कृष्ण से अभिन्न नहीं है। वृंदावन धाम और कृष्ण दोनों एक समान है। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में कई लोग चप्पल नहीं पहनते। तो भक्त लोग भी जब जाते हैं तो अपना चप्पल होटल में ही छोड़ देते हैं, कमरों में छोड़ देते हैं, और बिना चप्पल के जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कृष्ण और वृंदावन दोनों एक समान है। तो जब हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चप्पल नहीं रखना चाहते कृष्ण भगवान पे। तो इसका एक ये भी मतलब है। तो 28वें श्लोक में बोलते हैं कि अभी जो बीवियां हैं कृष्ण भगवान की, उनका गुणगान हो रहा है कि कैसे उन्होंने अलग अलग तरीके से यज्ञ किए। उन्होंने जो है अ, भगवान की पूजा की, जिससे उनको भगवान की प्राप्ति हुई। और उसमें सबसे प्रमुख हैं व्रज की गोपियां, जिनको भगवान का विशेष विशेष रूप से कृपा मिला है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में दो तरह के संबंध होते हैं, स्वकीय और पारकीय। स्वकीय मतलब जो शादी करके होता है। तो जितने भी द्वारका की रानियां थी उनका विवाह हुआ था, तो इसलिए उनको स्वकीय बोला है। और गोपियों का पारकीय है भगवान कृष्ण के साथ संबंध, क्योंकि पारकीय अर्थात उनका विवाह नहीं हुआ था। 29वें श्लोक में फिर बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने स्वयंवर में अलग अलग रानियों को जीता, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, और उन्होंने शिशुपाल जैसे लोगों को हराया, और उन्होंने कई कई रानियों को अपना आश्रय दिया जो भौमासुर के कारागृह में थी। तो इसका वर्णन आता है कि किस तरह से भगवान राम ने सीता को भी तिरस्कृत कर दिया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने 16,000 रानियां या 16,000 जो स्त्रियां थी, जिसको बानासुर ने अपने कारागृह में बंदी करके रखा था उनका भोग करने के लिए। तो वो एक दिन नहीं, कई कई लंबे समय से वो लोग सब थे वहां पे, और उनका उद्धार करने के लिए जो है कृष्ण भगवान ने सबको अपनी जो है रानियां बना दी, सबसे विवाह कर लिया। अब आप सोचिए, किसी दूसरे राजा ने बंदी बना के रखा था या उनको कारागृह में रखा था, और उसके बावजूद जो है कृष्ण भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। राम ने सब वानरों को सेवा में लगाया, कृष्ण भगवान ने सब वानरों को सिर्फ मक्खन खिलाया। हम्म। फिर राम भगवान ने सुपर्णखा का नाक काटा, और कृष्ण भगवान ने कुब्जा जो उनका संग करना चाहती थी, उनको जो है शुद्धिकरण करके उनका भी उद्धार किया। तो देखें, राम भगवान ने सीता, बंदरों और सुपर्णखा के साथ जो है किया, जो है उनके हिसाब से जो उनको सही लगा किया। और वही कृष्ण भगवान ने 16,000 रानियों के साथ
वानरों के साथ और कुब्जा के साथ कैसे व्यवहार किया। तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण भगवान ज्यादा कृपालु हैं राम भगवान से भी, इस लीला से समझ में आता है। फिर वर्णन आता है 30वें श्लोक में कि जो है वो कभी जो है किसी को छोड़ के नहीं जाते थे कृष्ण भगवान, सारी रानियों के साथ हमेशा रहते थे। अर्थात उन्होंने 16,108 रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया था, और एक एक रानियों के लिए एक एक महल दिया था, और एक एक रानियों से उन्होंने 10-10 पुत्र की भी प्राप्ति की थी। ऐसे वर्णन आता है। फिर जो है अभी जाने का समय आ रहा है। 31 से 36 श्लोक ये आखिरी भाग है इस अध्याय का। तो उसमें भगवान जो है मुस्कुराते हैं और सबके ऊपर नजर डालते हैं, और भगवान का आदान प्रदान ऐसे होते हुए निकलते हैं। फिर जो है युधिष्ठिर महाराज जो है उनको बॉडीगार्ड देते हैं, मतलब बॉडीगार्ड अर्थात सेना भेजते हैं कृष्ण भगवान की सुरक्षा के लिए। तो प्रोपा जी लिखते हैं कृष्ण भगवान को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जब उनके भक्त कुछ भेंट देते हैं तो वो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भक्तों का प्रेम है। तो दुष्यंत महाराज की कुछ अक्षोहिणी सेना भेजते हैं हाथी घोड़ों के साथ, कि भगवान की सेवा हो सके और सुरक्षा हो सके। तो प्रोपा जी लिखते हैं उसी प्रकार से यशोदा माई भी कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहती है। उसको छोटे से बालक मान के उनको नहलाती है, उनको खिलाती है, और कभी कभी गलती करते हैं तो दंडित भी करती है। तो कृष्ण भगवान को अपने भक्तों के अधीन होना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है, जब हम भक्ति करते हैं, जो हमें उनका प्रेम का अनुभव होता है, जो हमें भक्ति का अनुभव होता है, प्रभुपाद लिखते हैं इसका कोई तुलना नहीं है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पे सबसे उत्तम कोटि जो आनंद है, ब्रह्मानंद का आनंद है, वो भी इसके सामने फीका है। क्यों? क्योंकि हमें साक्षात कृष्ण भगवान के संग का अनुभव हो रहा है। ऐसे करके पूरा वर्णन करते हैं। फिर 34 और 35 वाले श्लोक में बताते हैं कि कैसे भगवान जो है जब निकले तो कौन से प्रांत से होते हुए गए। तो प्रोपा जी लिखते हैं कि हस्तिनापुर में थे, तो वहां से पंजाब गए, और वहां से राजस्थान गए, वहां से मध्य प्रदेश गए, वहां से सौराष्ट्र और गुजरात होते हुए वो द्वारका में आए। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्णन आता है श्लोक में कि कैसे उस जगह पे पानी कम था। तो वो प्रभुपाद बोलते हैं राजस्थान के बारे में बताया गया है। तो कई लोग बोलते हैं कि रेगिस्तान अभी अभी बना है, कुछ साल हो गए, 500 साल 1000 साल पहले। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बात नहीं है, सही नहीं है। 5000 साल पहले भी भागवतम में राजस्थान का वर्णन है, और बताया गया है कि वहां पे पानी की कमी थी। और कुरुक्षेत्र आज भी है जो दिल्ली में है। तो कोई मूर्ख ही व्यक्ति है जो उसको स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे करके। और फिर जो है वो कृष्ण भगवान जो है बाकी सबको बोलते हैं आप जाइए वापस। जितने भी युधिष्ठिर महाराज काफी दूर तक उनके पास आते हैं देखते हुए, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, उनको वापस भेजते हैं। और ऐसे करके जो है वो द्वारका पहुंचते हैं। अब द्वारका पहुंचने के बाद क्या होता है वो हम कल चर्चा करेंगे 11वां श्लोक में, 11वें अध्याय में। तो आखिरी श्लोक में बोलते हैं ये 36वां श्लोक है कि भगवान जो है जब भी ट्रैवलिंग कर रहे थे, रोज शाम को वो रुक जाते थे, और अपना संध्या कालीन जो भी उनका नियम था भगवान जो ध्यान करने का, वो सब करने का, तो वो क्रिया हमेशा करते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान जब यहाँ पे थे तो वो पूरे के पूरे ध्यान पूर्वक अपना कार्य करते थे, ये सिखाने के लिए कि मैं भगवान हूँ, उसके बाद मैं अपने सारे नियमित रूप से कार्य कर रहा हूँ, ध्यान इत्यादि करने का। तो हमें कितना ध्यान पूर्वक करना चाहिए भक्तों को। तो बोलते शाम के समय में वो ट्रैवलिंग नहीं करते थे, वहीं पे रुक जाते थे, और फिर शाम को वहां पे रुक के उनकी जो संध्या होती थी, उनका जो भी होता था वो करते थे। तो हमें भी ध्यान रखना है ये चीज का, जो भगवान अपने खुद के जीवन से बतला रहे हैं। तो आज जो है हमारे पास थोड़ा समय बचा है, और आज हमारे सबसे प्रमुख आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका तिरोभाव है। और मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जब हम आचार्य का, ऐसे शक्तिशाली आचार्य हैं
उनका श्रवण करते हैं तो हमें आध्यात्मिक रूप से काफ़ी प्रगति मिलती है, काफ़ी हमारी उन्नति होती है। तो उनके जीवन के ऊपर हम चर्चा करते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर का, तो सॉरी वृंदावन दास ठाकुर का। तो पहला चीज़ ये समझ लीजिए, अगर हमें ज़्यादा वृंदावन दास ठाकुर के बारे में मालूम नहीं है तो जो गुरु अष्टकम है, जो हम लोग सुबह को गाते हैं, संसार दावान ललित लोका त्रनाय कारुण्य घन घनात्वम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, जो जीव, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ये 8 श्लोकों को गाएगा, शरीर त्यागने के बाद उसको भगवान कृष्ण का डायरेक्ट सेवा मिलेगा। देखिए बहुत जरूरी चीज है। तो ब्रह्म मुहूर्त होता है 2 घंटा सूर्योदय से पहले, कभी कभी 1.5 घंटा भी बोलते हैं। तो सूर्योदय तकरीबन तकरीबन 6:30 बजे हो जाता है। तो उससे पहले आप पकड़ लीजिए 5 से 6:30 या 4:30 से 6:30। तो इस समय अगर भक्त लोग गुरु अष्टकम गाएं, तो इसलिए आप देखें ऑल अराउंड वर्ल्ड इस्कॉन में जितने भी हमारे मंदिर हैं, 700 मंदिर हैं अभी, 700 के 700 मंदिर में 4:30 बजे या 5 बजे मंगल आरती होता है। और मंगल आरती में ये सबसे पहले गाते हैं गुरु अष्टकम। क्यों? क्योंकि जो भी ये गुरु अष्टकम गाएगा वो शरीर त्यागने के बाद डायरेक्ट कृष्ण की सेवा का उसको मिलने वाला है। तो हम लोग को ये सीखना चाहिए कि कम से कम हम लोग जब भी उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, या लेट भी उठें 6 साढ़े 6 बजे भी उठ जाएं, तो कम से कम गुरु अष्टकम तुरंत एक बार जो है जप कर लें। तो अगर हम लोग गुरु अष्टकम प्रार्थना कर लेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी हम लोग को। ठीक है। तो ये जो 8 श्लोक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज कम से कम सोने से पहले सब लोग एक बार गा लें, या अगर हमारे पास अगर समय मिलेगा तो उनका वृंदावन दास ठाकुर का जीवन चर्चा करने के बाद हम लोग भी चर्चा कर लेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर वास्तविक रूप में व्यासदेव का ही अवतार है। जो व्यासदेव जी का हम भागवतम सुन रहे हैं, वो ही व्यासदेव जी का आज आप बोल सकते हैं तिरोभाव दिन है, क्योंकि वो जो है चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए। तो उनकी माता का नाम नारायणी है, और वो शिवास पंडित के बड़े भाई की पुत्री थी। तो वर्णन आता है कि कृष्ण लीला में अंबिका और किलम्बिका नामक 2 कृष्ण भगवान की जो है सेविका हैं, और उसमें से किलम्बिका जो है नारायणी बन के आती है। अर्थात चैतन्य लीला में जो लोग हैं वो वास्तविक रूप में कृष्ण लीला के भाग में, कृष्ण लीला में भाग लिए हुए हैं, वो कृष्ण भगवान के संबंधी निकटी भक्त हैं। तो किलम्बिका बताया जाता है वो कृष्ण लीला में भी कृष्ण भगवान का महाप्रसाद का सेवन करती है। और यहाँ पे पूरा वर्णन आता है कि कैसे जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो चांद काजी और ये जो मुगल लोग थे वो भक्तों को पकड़ते थे, भक्तों को मारते थे, मृदंग फोड़ दिया था, वो सब हमको मालूम है कथा। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु शिवास पंडित के घर पे जाते हैं और अपने भक्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप लोग सब कीर्तन करो, और अगर ये जो मुगल के सैनिक हैं वो लेके जाएंगे तो मैं उनको जाके बोलूंगा कि बुलाओ, राजा को बोलूंगा अपने मुल्ला को बुलाओ, और जानवरों को जो है, हाथी और घोड़ों को भगवान का नाम जप करवा के बताओ। तो मुल्ला आएंगे और वो लोग कराने की कोशिश करेंगे, पर वो लोग भगवान का नाम जप नहीं करवा पाएंगे जानवरों से। और फिर महाप्रभु बोले लेकिन मैं जानवरों से भगवान का नाम जप करके बताऊंगा कि हरि नाम कितना शक्तिशाली है और कितना महत्वपूर्ण है। और बोले मैं आप लोग को सबको बताता हूँ कैसे। और वो नारायणी को जो है थोड़ा अपना महाप्रसाद देते हैं और स्पर्श करते हैं। तो ये नारायणी छोटी सी बच्ची है, वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति भावान्वित होके पूरी तरह से लोट-पोट करने लगती है, नाचने लगती है, रोने लगती है और भगवान का ऊंचे स्वर में गुणगान करने लगती है। तो सारे भक्त लोग देखते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु ने छोटी सी लड़की नारायणी को शुद्ध भक्ति प्रदान की। और इस नारायणी के पुत्र होते हैं वृंदावन दास ठाकुर, और उनके पिता का भी नाम बताया, वैकुंठ नाथ विप्र जो है वो उनके पिताजी का नाम था। तो उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है,
मामगच्छी में बताया जाता है वो पैदा हुए थे। आज भी मायापुर जाएंगे तो हमारे होलूर घाट से आप बोट पकड़ेंगे तो मामगच्छी के लिए लेके जाते हैं, वहां से थोड़ा समय लगता है। और वो जगह है, वहाँ आज भी वृंदावन दास ठाकुर का मंदिर है। तो बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के 4 साल बाद उनका जन्म हुआ। और जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे से लीला करके चले गए तब वो 20 साल के थे। नित्यानंद प्रभु से उन्होंने दीक्षा ली, और ऐसा भी कहा जाता है नित्यानंद प्रभु के वो आखिरी शिष्य थे। और जब खेतुरी में बड़ा जो कीर्तन कार्यक्रम हुआ था, पहला जो है गौर पूर्णिम कार्य हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें वृंदावन दास ठाकुर जो है जानवा माता अर्थात नित्यानंद प्रभु की जो उनकी भार्या थी, उनकी बीवी थी, उनको लेके गए थे। तो बताया जाता है उन्होंने जो लिखा था उसे पहले चैतन्य मंगल बोलते थे, और वही चीज एक और चैतन्य मंगल लोचन दास प्रभु ने भी लिखा, लोचन दास ठाकुर ने। तब जाके वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की जगह उसका नाम चैतन्य भागवत कर दिया। तो बोलते हैं जैसे हमारा श्रीमद् भागवतम है जिसका चर्चा कर रहे हैं, वैसे चैतन्य चरितामृत का भी चैतन्य भागवत है ये। तो मंगल, चैतन्य मंगल मतलब हम सब जानते हैं शुभ। तो जो भी इस चैतन्य मंगल के बारे में सुनता है, उनके लेखक के बारे में सुनता है, तो उनके जीवन में सब शुभ होता है, उनका कल्याण होता है। प्रोपा जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा बोल रहे हैं। तो मैं उनको कोटि कोटि 10 मिलियन टाइम्स में उनको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ करके प्रभुपाद जी खुद जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुणगान करते हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सबसे मुख्य जो है प्रभुपाद जी के दूसरे अध्याय गीता के 41 नंबर श्लोक में है, जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करके बोलते हैं कि वन शुड एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एज वंस मिशन इन लाइफ। तो अर्थात कि जो गुरु आपको आदेश देता है वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत बार प्रवचन में भी बोला है, और प्रभुपाद जी बहुत बार इस चीज को स्ट्रेस किए हैं कि जो गुरु आपको वाक्य बोलता है वो आपका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। प्रभुपाद तो बोलते हैं मिशन इन लाइफ, अर्थात आपका जीवन का पूरा लक्ष्य बना देना चाहिए गुरु की वाणी को। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करके बोलते हैं प्रभुपाद, जो आखिरी गुरु अष्टक का प्रार्थना है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गति कुटोपी। अर्थात यस्य प्रसाद, अगर हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, और अगर हम गुरु को प्रसन्न करने में असमर्थ रहते हैं तो कभी भी ये गलत फहमी में मत रहना कि आपसे कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण को पहुंचने का रास्ता गुरु ही है। मैं कहीं तो पढ़ रहा था, मुझे रेफरेंस अभी याद नहीं है, पर बोलते हैं भगवान की कृपा क्या है? गुरु। अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान का कृपा आपको मिलेगा गुरु के द्वारा। गुरु इज द एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णास मर्सी। क्योंकि गुरु क्या करता है, जीव को ये ना के ना प्रकार ना किसी तरीके से भक्ति में लगाए रखता है और उसको भगवत धाम के रास्ते पे प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। मेरे तो हाथ में ही माइक है भैया, स्पीकर है। हाँ, हाँ बीच में बिल्कुल, अभी कॉल। आवाज आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है प्रभु जी। अरे क्या हो गया, उसका स्पीकर नीचे हो गया था इसलिए वो आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी आएगा मेरे हिसाब से। वो स्पीकर उल्टा था उसका। खैर, तो इसके बारे में बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर की गौड़ गौणदेश दीपिका, जो एक किताब है जिसमें उसके लेखक हैं कवि कर्णपूर्ण। वो बतलाते हैं कि कैसे व्यासदेव और कुष्मपिद एक नामक कृष्ण भगवान के सखा हैं, ये दोनों मिलके वृंदावन दास ठाकुर का रूप में जन्म लेते हैं। हमें ये तो मालूम ही है कि व्यासदेव हैं, व्यासदेव के साथ वो कृष्ण भगवान के एक सखा भी हैं, तो उनका भी उसके बारे में वर्णन आता है।
तो कई लोग बोलते हैं 17 सेंचुरी में आए थे, दूसरा है 1507 में उनका जन्म हुआ था इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। 1507 ज्यादा प्रमाणिक है क्योंकि उस वक्त चैतन्य महाप्रभु भी थे। अच्छा, फिर बताया जाता है कि जब वो 31 साल के थे, 31 ईयर्स के, तब उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की थी, और वो 82 ईयर्स के थे तब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जैसे बताते हैं कि उन्होंने जितने भी शास्त्र लिखे, अ, वो चैतन्य चरितामृत जो है उसके रचना के बराबर के थे। चैतन्य चरितामृत जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसके समान थे। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने बोला कि जो मैंने लिखा है स्वयं कृष्ण भगवान ने लिखा है। तो एक बार रिपोर्टर के सामने ऐसा बोला, तो वो रिपोर्टर पूरा भ्रमित हो गया। बोला आपने नहीं लिखा है, कृष्ण भगवान ने लिखा है, इसका क्या मतलब है करके। तो उनके एक शिष्य थे प्रभुपाद के, तो उसने समझाने की कोशिश की कि कैसे भगवान जो है, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं ज्ञान देता हूँ, मेरे द्वारा लोग जो है याद कर सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे करके रिपोर्टर को समझाने लगे। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला तुम घुमा क्यों रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान ने ये सारी की सारी जो है किताबें लिखी हैं, तो वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान ने ही लिखी हैं। तो ऐसे करके बतलाते हैं। तो हम लोग जो है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 8वें अध्याय पे जो है, अगर किसी को रेफर करना है, किसी के पास श्लोक है, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8वां अध्याय का 35वां श्लोक। क्योंकि अभी ये जो श्लोक क्रमांक है, इन श्लोकों में जो है वर्णन किया गया है वृंदावन दास ठाकुर के बारे में। तो थोड़ा हम लोग वो सुन लेते हैं। वृंदावन ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8वां अध्याय 35वां श्लोक। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, यहाँ श्रवण नाशे सर्व अमंगल। देखिए ये बंगाली में है, पर हम लोग को समझ में आएगा क्योंकि बहुत हिंदी के नजदीक है ये। वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल की रचना की, और जो भी श्रवण करे तो उसका नाश होए सर्व अमंगल। तो अगर हमारे नसीब में कुछ अमंगल भी होगा, तो भगवान की कथा सुनने से सब मंगलमय हो जाएगा। ये 35वें श्लोक में है। ठीक है। तो अभी और ऐसे हम लोग थोड़े श्लोक सुन के आज का ये करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी आप अमेरिका जा रहे हो प्रचार करने के लिए अप्रैल मई महीने में, ये तो अप्रैल मई महीना तो सबसे मुख्य सीजन है आम का। आम मतलब जो सबसे मीठा फल है उसका, और आप अभी जा रहे हो अमेरिका, तो आपको तो मीठा फल आम मिलेगा ही नहीं अमेरिका में। तो प्रभुपाद बोले चैतन्य चरितामृत तो सबसे मीठा फल है, उससे मीठा और कोई भी चीज नहीं। हम्म? तो हम लोग को भी शायद लग रहा होगा, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम भी बहुत आम खाते थे। तो आम नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, चैतन्य चरितामृत हरि कथा में मन लगाइए, उसमें भी आपको आनंद मिलेगा। तो ये है 38 श्लोक 8.38 आदि लीला। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यावन, सेह महा वैष्णव है ततशन। देखिए, अगर कोई पाषंडी या यावन मतलब सबसे पतित जीव भी अगर भगवान की कथा सुनता है, तो महान वैष्णव होए तत्क्षण, उसी समय वो महान वैष्णव बन जाएगा। ये शक्ति है भगवान की हरि कथा की। मनुष्य रचिते नारे 39th वर्ष। मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथ ध्यान, वृंदावन दास मुखे वक्त श्री चैतन्य। कि देखिए ये इतना सूक्ष्म है कि चैतन्य महाप्रभु has personally spoken through the writings of वृंदावन दास ठाकुर। तो वही चीज बताया बार बार कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला है वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा अपनी पूरी जीवन चरित्र, अपना पूरा जीवन लीला। अगला श्लोक। वृंदावन दास पढ़े कोटि नमस्कार, ऐच्छा ग्रंथ करे ते हो,
तरेला संसार। तो मैं लाखों लाखों, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं लाखों लाखों प्रणाम कर रहा हूँ वृंदावन दास ठाकुर को, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं लिख सकता। और जो कोई भी ये किताब इतना बढ़िया वाला है जो पढ़ेगा, वो भगवत धाम चले जाएगा। ये किताब पढ़ने से सबका उद्धार होगा। फिर नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भजन, ताहर ग्रह जन्मिला श्रीदास वृंदावन। ताहार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। तो हमने बताया कैसे नारायणी को चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट मिला और कैसे वो कीर्तन करने लगी थी, और उनके गर्भ में जन्मिला श्री दास वृंदावन। तो वृंदावन जी का उनका जन्म हुआ था। अगला श्लोक। तानार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, यहाँ श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। ये देखिए, मैंने आप लोग को बार बार बताया था, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। तो आप लोग का मन में वो प्रश्न आ रहा होगा, कोरोना वायरस चल रहा है, इतना सारा विकट परिस्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। दोनों का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है, हरि कथा करने से हमारा जीवन शुद्धिकरण होगा, हमें हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति आएगी, और हरि कथा की शक्ति से वातावरण में भी शुद्धिकरण होगा। वातावरण में इतने सारे लोगों ने पाप किया है, उनका शुद्धिकरण होगा। और यहाँ पे वही चीज बताया है। What a wonderful description he has given of the pastimes of Lord Chaitanya. Anyone in the three worlds who hears it is purified. कि त्रिभुवन में कोई भी इसके बारे में सुनेगा और इसकी शक्ति से सबके सब इनका शुद्धिकरण होगा। तो ऐसे अलग अलग श्लोकों में उनका जो है वर्णन किया गया है। अथहेव भज लोक, ये 43 नंबर श्लोक है। अथहेव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, कड़िबे संसार दुख पबे प्रेम आनंद। तो बताया जाता है कि हर ये सुनने से जितने भी मुसीबतें हैं, तकलीफें, वो निकल जाएंगी। आई फ्रीक्वेंटली अपील टू एवरीवन टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ डिवोशनल सर्विस गिवन बाय लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि हम सबको चैतन्य और नित्यानंद प्रभु ने जो बताया है वैसे भक्ति करनी चाहिए, और यू कैन बी फ्रीड फ्रॉम मिजरीज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। मतलब जितनी भी मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, उससे निकलने का क्या तरीका है? चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है भक्ति करने का, और उससे अंतिम रूप में आप भगवान का प्रेम और भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ये बता के आपको कर देता हूँ कि हम लोग जो कथा कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, श्रीमद् भागवतम के हम लोग 10वां स्कंद, 10वां पहला अध्याय का 10वां अध्याय, पहला स्कंद का 10वां अध्याय हमने समाप्त किया है। प्रभु भक्तिसिद्धांत ठाकुर उन्होंने पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक हरे कृष्ण जी, your voice is not audible. हरे कृष्ण। थे 1 महीने तक। क्यों? 1 महीने तक वो प्रवचन कर रहे थे, और इतना भागवतम जो है विस्तार पूर्वक भी आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। तो एक और आपको मैं बता दूं कि कैसे हमारी भक्ति कितनी शक्तिशाली है इस्कॉन के द्वारा। एक सज्जन थे, कनाडा में ट्रैवल कर रहे थे, उनका गाड़ी खराब हो जाता है। तो उनके साथ एक और हिंदुस्तानी थे, 2 हिंदुस्तानी लोग थे। तो वहीं पे हमारा संकीर्तन का बस जाता है। तो कैनेडियन भक्त देखते हैं, अरे ये तो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, प्रभुपाद भी इंडिया के थे, हमें मदद करना चाहिए। तो उनको अपने गाड़ी में बिठाते हैं, और ये फॉरेनर कैनेडियन व्यक्ति उनको पूरे रास्ते बतलाता रहता है कि हम लोग क्या कार्य करते हैं, हमारा दिनचर्या क्या होता है, वगैरह वगैरह, और उनको प्रसाद भी देता है और गीता के बारे में बतलाता है। तो हिंदुस्तानी इतना प्रभावित हो जाता है, बोलता है, अरे हम हिंदुस्तान के हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे, हम ध्यान से इतना जो है भगवान का गीता पाठ नहीं कर रहे, और ये कैनेडियन होके, विदेशी होके इतना कर रहा है।
और उनको बहुत प्रभावित हो गए वो। और जबकि ये कैनेडियन बिल्कुल नहीं जान पाए ये कौन व्यक्ति है। जब ये व्यक्ति वापस भारत में आए तो उन्होंने बोला कि मेरे को सबसे पहले इस्कॉन जाना है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन इतना कल्याणकारी कार्य कर रहा है जो शायद कोई भी और उतना नहीं कर रहा। और वो व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी। और वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इस्कॉन के ओपनिंग के लिए आए थे। शायद दिल्ली ओपनिंग के लिए आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, अगर हम अच्छे से प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हैं और हमारे प्रामाणिक रूप से भक्ति करने से हम जिसको भी जो भी हमारे संपर्क में आता है उनका कैसे हृदय परिवर्तन होता है, उसका कैसे बदलाव होता है। प्रभुपाद जी के साथ जो है जब वो इस्कॉन में जुड़ गए थे तो उनके पिताजी बड़े एडवोकेट थे, मजिस्ट्रेट थे। तो वो प्रभुपाद जी को एक ब्लैंक चेक दे दिए और बोले मेरे बेटे को वापस घर पे भेज दो। गिरिराज महाराज प्रभुपाद को बोले एक काम करें, आप चेक भी रख लीजिए और मुझे भी रख लीजिए। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, आप जाओ घर पे जाओ, वो घर पे बुला रहे हैं, जाओ देखो क्या बोल रहे हैं करके। तो उनके पिताजी को लगा गिरिराज महाराज को ये जो है बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने समझाया है, ये सब किया है, ये सब उनके दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने मनोचिकित्सक अर्थात साइकेट्रिस्ट को बुलाया और साइकेट्रिस्ट को बोला देखो ये हरे कृष्णा में ज्यादा घुस गया है, इसको थोड़ा निकालने की कोशिश करो। तो साइकेट्रिस्ट गिरिराज महाराज के साथ एक कमरे में बैठ गए और बात करने लग गए। तो जो साइकेट्रिस्ट जो भी सवाल पूछता था गिरिराज महाराज को, तो उसका जवाब वो गीता के हिसाब से देते थे। उनको बोलते थे क्या आपके पिता ने आप पे कोई तकलीफ की जिसके कारण आप इस्कॉन ज्वाइन जुड़ गए? तो गिरिराज महाराज बोलते हैं पिता तो वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान है। जो है दुनिया ही दुखालय है और इसका कोई समाधान नहीं है। तो सारे के सारे चीजों का गीता के हिसाब से जवाब देते हैं देते हैं देते हैं। तो फिर बाहर आते हैं वो साइकेट्रिस्ट और गिरिराज के पिताजी को बोलते हैं अगर आधा घंटा मैं और आपके बेटे के साथ रहूंगा तो मैं हरे कृष्ण डिवोटी बन जाऊंगा। तो जो है गिरिराज महाराज वापस गए प्रभुपाद को और प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद साइकेट्रिस्ट ने ऐसा बोला मेरे पिताजी को कि मैं परमानेंटली इन्फेक्टेड हो गया हूँ, अभी मेरा कोई जो है समाधान नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद ने अगले दिन जो है भागवतम कथा चल रही थी उसमें बोला कि इवन साइकेट्रिस्ट हैव सेड आवर गिरिराज इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। कि बाहर के डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं इस्कॉन में एक बार भक्त जुड़ जाता है वो कभी छूट नहीं सकता। कई भक्त लोग बोलते हैं इस्कॉन में जुड़ना मतलब ड्रग माफिया का गैंग के साथ जुड़ना। एक बार आप ड्रग माफिया का गैंग के साथ जुड़ गए, बाद में आप छोड़ना चाहोगे भी तो वो लोग आपको छोड़ने नहीं देंगे। वैसे ही एक बार आप कृष्ण भक्ति से जुड़ गए, फिर आप छोड़ना चाहोगे भी तो कृष्ण भगवान आपको छोड़ने नहीं देंगे। तो सॉरी आप सब भक्तों के लिए जो 30-31 लोग सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा लेट बता रहा हूँ, ऑलरेडी सब जुड़ चुके हो आप लोग। तो एक तरह से अच्छा ही है कि कृष्ण से जुड़े रहेंगे तो ऐसी अवस्था में भी जो है कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो कल हम लोग जो है कितना टाइम बचा है तुलसी विलास प्रभु? 2 मिनट है प्रभु जी। हाँ अच्छा ठीक है ना, 2 मिनट है, मतलब समय पूरा हो ही चुका है। तो हाँ एक चीज मैंने कल बताते बताते रुक गया था, कल का लेक्चर ये कट गया था कि भवानंद प्रभु ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद टीओपी बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो सबसे बड़ा अद्भुत मंदिर बना रहे हैं तो आज भी आप देखें उसका 800 करोड़ की लागत पे बन रहा है। तो प्रभुपाद ने जो जवाब दिया हम सबके लिए बहुत जरूरी है जानना। आज हमने भागवतम के श्लोक में भी पढ़ा था वो भगवान का एक नाम है श्रेयपति और प्रभुपाद ने बोला कृष्ण है लक्ष्मीपति। तुम लक्ष्मीपति की सेवा कर रहे हो, यहाँ जो राधा माधव हैं वो उनके पास पूरे सहस्त्र लक्ष्मी सेवा करते हैं।
तो ये मत सोचो लक्ष्मी कहाँ से आएगा। आप भगवान की भक्ति करते रहो और देखो भगवान की कृपा से भक्त के जीवन में संपूर्ण रूप से भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि बनी रहेगी। बस उसको चाहिए सिंसियरली सेवा करे, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं हाँ अपने परपट में कि हमें भक्ति करते समय जो है, प्रभुपाद का एक शब्द जो अंग्रेजी का था वो मुझे काफी अच्छा लगा, रिजिड डिवोशनल सर्विस, कठोर तरीके से भक्ति करना। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो देखिए कैसे कृष्ण भगवान की कृपा हमारे जीवन में और सबके जीवन में आएगी। तो कल हम 4 बजे मिलेंगे 11वें अध्याय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।